नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आ चुके हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देकर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अगर आपको ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटेक्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करना। आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, काफ़ी सारे मैसेज आए, सर ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटेक्स के बारे में बताओ, कंप्यूटेक्स के बारे में डिटेल में बताओ। तो कंप्यूटेक्स के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है दोस्तों? क्योंकि इस बार काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। चाहे हम बात करें, अगर आप 44 एडी के अंदर जब अपनी रिटर्न को प्रिपेयर करते हो तो बैलेंस शीट बनाते हो, वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन दिया है। उसके अलावा बैंक का बैलेंस है जो मैंडेटरी कर दिया है। इस तरह से काफ़ी सारे छोटे-छोटे चेंजेस जो हुए हैं, उन सब के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार मैं आपको कंप्यूटेक्स का जो दोस्तों आइकन होता है वो दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको कंप्यूटेक्स का आइकन आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर होगा। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर अपनी आईडी को कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर लेना है। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में जब आप अपनी आईडी को इसके अंदर ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दोस्तों आने वाला है। तो अब आपको क्या करना है, ये सब इनकी ऐड वगैरह होती है तो इसे आपको सिंपली कट कर देना है। तो जैसे ही आप इसे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपका नाम, जिस नाम से आपने अपनी, मान लो आपके ऑफिस के अंदर काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, आपके ऑफिस के अंदर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सबके अलग अलग यूज़र बने हुए हैं। तो यूज़र वाइज भी आप इसे लॉगिन कर सकते हो। जैसे मैंने अपना यूज़र इसमें लॉगिन किया है तो मेरा नाम यहाँ पर शो कर चुका है। उसके अलावा दोस्तों ये इन्होंने फीचर्स दे रखे हैं, इसके अंदर ज़्यादा आपको एक बार समझने की ज़रूरत नहीं है। यूटिलिटी और ये सेटअप वगैरह होते हैं, जिसके अंदर कुछ भी आपने चेंजेस वगैरह करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ले चलते हैं कंप्यूटेक्स के बारे में। इतने सारे देख सकते हो आप सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटेक्स है, टीडीएस है, जीएसटी है, बेल है और सीएमए भी काफ़ी सारे यूज़ होता है, डीएमएस भी काफ़ी यूज़ होता है। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंप्यूटेक्स के बारे में दोस्तों आज बात करने वाले हैं। तो आपको सिंपली कंप्यूटेक्स को एक बार दोस्तों क्लिक करके इसे ओपन है जो कर लेना है। तो जैसे ही आप कंप्यूटेक्स को ओपन करते हैं तो आपके सामने इतने सारे आईडीज़ हैं जो कुछ इस तरह से शो होगी। आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कितने क्लाइंट का डाटा उसके अंदर आपने सेव कर रखा है, वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। अब जब भी आप किसी आईडी को ओपन करना चाहते हो तो उसका एक कोड बनता है, आपको ध्यान में होगा। जब आप न्यू आईडी क्रिएट करते हो तो उसे एक कोड देते हैं। अगर वो कोड पता होता है तो आप कोड से लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उनका नाम डालेंगे। एक नाम से काफ़ी सारी आईडी बनी होती है तो आप उनका फादर नेम भी डाल सकते हैं। कभी कभार नेम और फादर नेम भी मैच कर जाता है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास पैन नंबर होता है। जैसे ही आप पैन नंबर डालेंगे तो उस क्लाइंट की आईडी आपके सामने आ जाने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर तो यहाँ जो एक रिपोर्ट करके कुछ लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप इस रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर आपको नेम एंड एड्रेस, क्लाइंट का आपको दोस्तों नेम एंड एड्रेस वगैरह का, और यहाँ पर जो रिटर्न रिलेटेड है, अब इसके अंदर दोस्तों क्या क्या है, रिटर्न, पेंडिंग रिटर्न्स, कौन सी रिटर्न आपने प्रिपेयर कर रखी है, पेंडिंग रिटर्न्स ओरिजिनल कौन सी है, रिवाइज कौन सी है, पार्टनरशिप की आपके पास रिटर्न है कौन सी है, और उसके अलावा दोस्तों रिटर्न फाइल कितनी हो चुकी हैं। आपको मान लो आपने 10 दिनों का डाटा निकालना है, मैंने कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर से कितनी रिटर्न फाइल कर दी, तो आप रिटर्न फाइल के ऊपर क्लिक करके उसमें आपके सामने 10 दिनों की रिटर्न है जो आ जाने वाली है। वहीं अगर आप डेट वाइज निकालना चाहते हैं, मान लो मैंने 1 जून से 15 जून की रिटर्न को निकालना है, तो जैसे ही आप दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करते हैं, डेट फाइल के ऊपर आपने क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर हमें रिटर्न फाइल चाहिए और उसके अंदर हमें दोस्तों ऑल चाहिए, और उसके अलावा अगर आपको उनका पैन नंबर और उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी चाहिए तो आपको इस चेकबॉक्स को भी टिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसे टिक करते हैं तो और आप यहाँ से नीचे एक्सपोर्ट टू एक्सेल के ऊपर दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डेट अब पूछेगा। तो अब यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको डाल देनी है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल की सीट आपके सामने ओपन हो जाएगी। जितनी भी आईटीआर फाइल हुई हैं उन सब के नाम दोस्तों आपको शो कर जाने जाएंगे। तो आई होप आप ये सबको समझ चुके होंगे। तो अब आपको एक बार इसे एग्जिट कर देना है। उसी तरह से आप स्टेटस वाइज भी निकाल सकते हो, ऑडिट की रिटर्न आपके पास कौन सी है वो भी निकाल सकते हो। तो ये सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जब आप इसे देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपका सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब आपको एग्जिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब इस तरह से अगर आपने कोई भी पिछले साल की रिटर्न को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लाना है, मान लो आपकी असेसमेंट ईयर 25-26 की इनकम टैक्स पोर्टल पे तो रिटर्न लगी हुई है, लेकिन उनका डाटा आपको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लाना है,
तो आपको पहले तो उस क्लाइंट की आईडी को क्रिएट करना पड़ेगा। आईडी बनाने के बाद में अब फिर आपको क्या करना होता है, इंपोर्ट फ्रॉम आईटीआर जेसन जो फाइल होती है इनकम टैक्स पोर्टल से, जेसन को डाउनलोड करके यहाँ पर आपको इंपोर्ट कर देना है। तो जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे तो वो आपके पास पिछले साल का डाटा भी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर है दोस्तों आ जाने वाला है। तो अब दोस्तों हम चलते हैं कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर एक आईडी को ओपन करके उसमें क्या क्या चेंजेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो किसी भी एक आईडी को दोस्तों जब आप यहाँ से ओपन करेंगे तो आईडी को ओपन करते ही दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको आपका नाम शो कर जाने वाला है। कौन से ईयर की आपने रिटर्न को प्रिपेयर करना है वो असेसमेंट ईयर आपको शो करेगा। यहाँ पर आपका कोड और पैन नंबर आपको शो करेगा। हालांकि मैंने इस आईडी को एक डेमो आईडी क्रिएट करके मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो आपने इससे पीछे के साल में जाना है तो यहाँ से आप किसी भी साल का ईयर सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद में दोस्तों जो यहाँ पर आपको न्यू प्रोविज़न लिखा रहा है इसका मतलब है ये रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, आपको पता होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर हम दो तरीके से ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के अंदर रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये रिटर्न है जो न्यू रिजीम के अंदर होने वाली है। अगर आप इसे ओल्ड रिजीम में करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों तो अब आपके सामने आर यू फाइलिंग करंट असेसमेंट ईयर ओल्ड टैक्स रिजीम, तो आपको सिंपली दोस्तों इसे यहाँ से यस कर देना है। तो जैसे ही आप इसे यस करेंगे तो अब हमें ये जो एक एरर दे रहा है पेन का, इसको आपको यहाँ से एक बार कैंसिल कर देना है। तो जैसे ही आपने उसको यस किया तो अब आप देख सकते हैं ये ओल्ड प्रोविजन के अंदर दोस्तों आ चुकी है। अब इस रिटर्न को हमें ओल्ड रिजीम के अंदर हम इसे प्रिपेयर है जो कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों जो हमारे इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर AIS, TIS और हमारा जो फॉर्म 26 AS होता है, ये तीन फॉर्म बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके अंदर जो भी डाटा आ रहा है लाइक आपका सेविंग का ब्याज, आपकी सैलरी, आपका FD का इंटरेस्ट, आपको डिविडेंड है या किसी भी तरीके का कोई कमीशन वगैरह आपको मिला है, तो वो सारी की सारी इनकम आपकी AIS TIS के अंदर शो कर जाएगी। वहीं अगर आपका सैलरी के ऊपर TDS डिडक्ट हुआ है, आपने कोई व्हीकल परचेज किया है तो उसका TCS है, तो वो सारा का सारा आपको फॉर्म 26 AS के अंदर पता चलता है। तो इन सबको वैसे तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर मैन्युअली जाके देख सकते हैं, लेकिन जब बात आती है सर कंप्यूटैक्स सॉफ्टवेयर से उसे हम कैसे कमांड करके हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करते हैं, तो उसका दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे रखा है AIS TIS। तो अब जब आप इसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से कमांड लग जाती है और ये ऑटोमेटिक ही हमें इनकम टैक्स पोर्टल पर ले जाकर वहाँ से ये कंप्लाइंस पोर्टल पे ले जाकर हमारे AIS TIS फॉर्म को डाउनलोड करके हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट कर देता है। अगर आप डायरेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सीधा डाटा इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका डाटा है जो सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाने वाला है और आप उसे इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई AIS TIS की। अब अगर हम बात करें सर फॉर्म 26 AS हमें कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर कहाँ दिखता है, तो यहाँ पर आपको प्रीपेड टैक्सेस एंड शेड्यूल FSI करके कुछ दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको सीधा इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर दोस्तों क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, फॉर्म 26 AS व्यू आप इसे देखना चाहते हैं या आप अपने इस क्लाइंट को ये मेल करना चाहते हैं, आप अपना AIS TIS भी। और तो यहाँ पर जब आप इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म 16 हमारा जो फॉर्म 26 AS है वो आपके सामने डाउनलोड दोस्तों हो जाने वाला है। और जो आपका नॉन सैलरी के ऊपर TDS है तो वो आपका यहाँ पर शो करेगा। अगर आपका सैलरी के ऊपर TDS है तो वो आपका इस कॉलम में आएगा। वहीं अगर आपका TCS है तो दोस्तों वो आपका यहाँ पर शो कर जाने वाला है। वहीं अगर आपने इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर कोई चालान जमा किया है, टैक्स आपने पे किया है, तो उस चालान की एंट्री दोस्तों आपको यहाँ पर है जो करनी होती है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको BSR कोड, बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, कौन सी डेट को रिटर्न आपने कौन सी डेट को चालान पे किया है, चालान नंबर क्या है, टैक्स कितना था, सरचार्ज कितना है, एजुकेशन सेस कितना लगा है, इंटरेस्ट कितना लगा है और टोटल कितना है, 1 2 3 जितने भी चालान थे वो आप सारे के सारे यहाँ कर सकते हैं। आप ऐड भी कर सकते हैं और आप किसी चालान को यहाँ से डिलीट भी दोस्तों कर सकते हैं। तो इस तरह से हम AIS TIS फॉर्म 26 एयर और चालान की एंट्री को हम कंप्यूटैक्स के अंदर कैसे करते हैं वो आप दोस्तों समझ चुके होंगे। तो अब आपको इसे एक बार एग्जिट कर देना है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो इनकम टैक्स के अलग अलग फॉर्म होते हैं वो फॉर्म हमें कहाँ दिखते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ से टी रिटर्न फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने एक नया इंटरफेस जो कुछ इस तरह से आ जाता है। तो अब दोस्तों अब आप देखें यहाँ पर आपका सहज सहज हमारा होता है ITR 1 ITR का 2 फॉर्म, ये हमें सेलेक्ट नहीं करना। जैसे जैसे आप इनकम डालते हैं इनकम के नेचर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट हो जाते हैं। ITR 3 का फॉर्म, ITR 4 जिसे हम फॉर्म सुगम बोलते हैं, ITR 5 6 7 8 इस तरह के सारे जैसे जैसे आप इनकम डालेंगे
तो आपके आईटीआर के फॉर्म दोस्तों सेलेक्ट होते जाएंगे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आने के बाद में अब यहाँ से हम समझ लेते हैं, जब आप सारी की सारी रिटर्न को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको ई रिटर्न के ऊपर क्लिक करके कोई भी एरर त्रुटि आपकी रिटर्न के अंदर है तो वो आपको चेक करने होते हैं। उसके बाद में जब आप कंप्यूटेक्स, अब आपने रिटर्न को प्रिपेयर तो कर लिया लेकिन उसको एक बार आपने प्रीव्यू करना है तो आपको कंप्यूटेक्स पे क्लिक करना होता है, आपको कंप्यूटेशन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप कंप्यूटेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक वर्ड की फाइल दोस्तों ओपन हो जाती है। उस फाइल को जब आप देखेंगे तो आपकी सारी की सारी इनकम, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको शो कर जाने वाली है। अगर आपने रिटर्न सबमिट करने के बाद में अपने आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट और कंप्यूटेशन क्लाइंट को मेल करना है तो इन दोनों चेकबॉक्स को टिक करके आपको यहाँ से, या आपने सिंगल सिंगल मेल करना है या डायरेक्ट दोनों एक साथ मेल करने हैं तो सेंड मेल के ऊपर क्लिक करके भी आप उन्हें मेल कर सकते हैं। उसके बाद में सर हमने आईडी क्रिएट कर ली, डाटा फीड कर लिया, अब हम रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट करने के लिए इन्होंने यहाँ से रिटर्न सबमिट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपने कंप्यूटेक्स में डाटा फीड कर लिया लेकिन उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ तो आप कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर से भी यहाँ से इन्हें कमांड करके रजिस्ट्रेशन है जो कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर आप लॉगिन करना चाहें पोर्टल पे तो यहाँ पर भी लॉगिन का ऑप्शन दोस्तों इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करें, अगर आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया, अब आप उसे वेरीफाई करना चाहते हैं आधार ओटीपी से, तो ई वेरीफाई थ्रू आधार ओटीपी का भी इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। अगर आप उन्हें डिजिटल सिग्नेचर या ईवीसी से वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो भी दिया हुआ है। रिटर्न सबमिट होने के बाद में आप माई रिटर्न करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट आपके सामने दोस्तों ओपन हो जाएगा। वहीं अगर आप जेसन की जो फाइल हम इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड करते हैं वो आप यहाँ से कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप रिटर्न के बारे में जान सकते हैं। आपने अपने प्रोफाइल के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं, अपडेट करने हैं, पैन आधार को लिंक करना है, या आपने सीए को ऐड करना है, अपने पासवर्ड को फॉरगेट करना है, पासवर्ड को चेंज करना है, तो वो सारा का सारा आप प्रोफाइल में कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी चीज़ें आपने चेक करनी है तो उन सब का ऑप्शन दोस्तों इन्होंने यहाँ पर आपको दे रखा है। तो इस तरह से आप इन सब फीचर्स के बारे में दोस्तों जान सकते हैं। तो अब आपको यहाँ से एक बार दोस्तों बैक के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप बैक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब हम बात करें सर मेरी सैलरी की इनकम है, तो यहाँ पर इन्होंने सैलरी का हेड बना के दिया हुआ है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका सैलरी का हेड दोस्तों ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले नेम ऑफ एम्प्लॉयर, जहाँ भी आप काम करते हैं, जिस भी ट्रस्ट में, संस्था में आप काम करते हैं, उसका नाम आपको डालना है। मान लो आप एसबीआई बैंक में जॉब करते हैं तो आपका एम्प्लॉयर का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाने वाला है, और उसका एम्प्लॉय स्टेटस आपको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा गवर्नमेंट है तो आपको गवर्नमेंट पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद में एम्प्लॉयर का एड्रेस, जो आपके क्लाइंट का फॉर्म 16 होता है उसके अंदर आपको एड्रेस मिल जाता है, वो एड्रेस दोस्तों आपको यहाँ पर फीड है जो कर देना है। उसके बाद में उनकी बेसिक पे टोटल सैलरी है दोस्तों वो आपको यहाँ पर दिखा देनी है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाओगे तो आपको पता है ज़्यादा आपको कोई एग्जम्पशन डिडक्शन है जो मिलने वाली नहीं है, लेकिन 80CCD2 की डिडक्शन आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी ले सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर आपके एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक एम्प्लॉयर की डिटेल डालने के बाद में सिंपली ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो ऐसा ही सेम ऑप्शन यहाँ पर एम्प्लॉयर 1 की जगह एम्प्लॉयर 2 लिखा हुआ आ जाएगा, और आप अपने दूसरे एम्प्लॉयर का भी डाटा डाल सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो कोई किसी भी तरीके की कोई डिडक्शन है, एग्जम्पशन है, तो वो आप यहाँ भी दोस्तों डाल सकते हैं जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है अदर अलाउंसेस के अंदर दोस्तों। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इतने सारे सेक्शन आपके पास, लीव अलाउंसेस सेक्शन की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। कितनी अमाउंट आपको रिसीव हुई है, उसमें से एग्जेम्प्ट कितना है, और उस अमाउंट को आपको अपनी सैलरी में से माइनस है जो कर देना है और यहाँ पर डाल देना है। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपकी कोई और एग्जम्पशन है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अलाउंस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 करके कुछ लिखा हुआ है, आपको दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप दोस्तों इसके सामने ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर भी आप जो कुछ एग्जम्पशन है जो हमें आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपकी सैलरी की डिटेल बहुत ही ईजी तरीके से डाल सकते हैं। अब हम बात करें, सर हमें एरियर मिला है, हमारी एचआरए की अलाउंसेज हैं, और भी काफ़ी सारे छोटे मोटे अलाउंसेज हैं, तो उसकी एंट्री कहाँ होती है, तो यहाँ पर आपको परक्यूजिट्स एंड अलाउंसेज करके कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। आपको सिंपली दोस्तों इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आने वाला है। अब अलाउंसेज की बात चल रही है, अगर आपका एचआरए है, चिल्ड्रन अलाउंसेज है, आपका पीएफ है,
और आपका एरियर आया है या आपको एडवांस सैलरी मिली है या आपके कोई अदर अलाउंसेज हैं, तो उन सब के सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। हम बात करें ज़्यादातर यहाँ पर हम एरियर का काम करते हैं। अगर आपके क्लाइंट को एरियर सैलरी मिली है तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको एरियर सैलरी के ऊपर क्लिक करना है। तो एरियर सैलरी पे आने के बाद में अब दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। असेसमेंट ईयर, कौन कौन से ईयर का आपको एरियर मिला है, 25 26 24 25 23 24 22 23, इस तरह से आपके सारे के सारे ईयर दोस्तों आपको शो कर जाएंगे। जिन जिन भी ईयर सालों में एरियर आपको मिला है उसके अंदर आपको टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल रेट इनकम, उस स्पेशल रेट इनकम को हटा छोड़ अला स्पेशल रेट इनकम को छोड़ने के बाद में बची हुई टोटल इनकम दोस्तों आपको यहाँ डालनी होती है। ग्रोस सैलरी कितनी है बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शन वो आपको डालनी होती है। एरियर उस साल में कितना आया हुआ है। इसी तरह से दोस्तों आपको इन सब के अंदर डाटा है जो डालना होता है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन जब आप उसको वर्किंग करेंगे, एरियर की शीट को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। अगर फिर भी आपको एरियर से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी आती है तो दोस्तों आप हमारे दिए हुए नंबर पे 8875042000 के ऊपर हमें कॉल मैसेज व्हाट्सअप करके हमारी भी प्रोफेशनल हेल्प है जो दोस्तों ले सकते हैं। उसके बाद में अगर आपने उन सालों की, मान लो आपने 25 26 को न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आईटी फाइल किया था, तो आपको दोस्तों इस चेकबुक को टिक करना है। सेम ऐसे ही अगर आपने 24 25 को किया है तो इन चेकबुक को आपको टिक करना होता है। तो ये तो बात होगी सर एरियर की। अब आपको एग्जिट पे क्लिक कर देना है। वहीं अगर आप अदर अलाउंसेस की बात करें तो आपको कौन सा अलाउंसेस है वो यहाँ से आपको सेक्शन को सिलेक्ट करना है, अमाउंट डालनी है, एग्जाम्प्ट कितना है, इस तरह से आपको दोस्तों सेलेक्ट करते करते उनमें अमाउंट है जो डालते जाना है। अब आपको एग्जिट कर देना है। इतना सारा काम हमारा सैलरी का होता है। सर सैलरी के अंदर हमारी 80C का एक सेक्शन होता है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। हाँ जी बिल्कुल होता है, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, इसे क्लिक करना है। 80C के अंदर हमें 1.5 लाख तक की छूट है दोस्तों मिल जाती है। जिस 1.5 लाख के अंदर हमारा क्या क्या आता है, हमारी LIC आती है, आपका PF आता है, आपके म्यूचुअल फंड का आता है, बच्चों की ट्यूशन फीस, 2 बच्चों की ट्यूशन फीस की भी आप डिडक्शन है जो ले सकते हैं, आपका GPF है, आपका PPF है, आपका हाउस रीपेमेंट है। इंटरेस्ट की छूट अलग मिलती है और प्रिंसिपल की छूट दोस्तों अलग मिलती है, तो वो आपको डालना होता है। उसके अलावा कुछ और डिडक्शन एग्जाम्पशन है तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके अलावा हम बात करें 80D की, मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलता है, फैमिली का मिलता है, पेरेंट्स का मिलता है, सीनियर सिटीजन है, नॉन सीनियर सिटीजन है, वो भी दोस्तों आपको सेलेक्ट करना होता है। और उसके अलावा सर 80G के अंदर भी हमने डोनेशन वगैरह दी थी, डोनेशन 50% में है, 100% में है, वो भी आपको डाटा दोस्तों यहाँ पर डाल देना है। वैसे तो बहुत कम चांस हैं इस बार ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर कोई क्लाइंट अपनी रिटर्न फाइल करे, क्योंकि ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने 12 लाख रुपए तक, और सैलरी वालों के लिए तो 12,75,000 रुपए तक की इनकम है जो उन्होंने माफ़ कर दी है। तो न्यू टैक्स रिजीम में ज़्यादा ही लोग जाएंगे। तो ये तो बात होगी सर हमारी सैलरी की। अब हम बात करें सर, हमें तो हाउस रेंट की इनकम है, हमें हमारी रेंटल की इनकम होती है, तो उसके इनकम को कहाँ दिखाते हैं, तो उसको जस्ट आप सैलरी के नीचे देखेंगे हाउस प्रॉपर्टी का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। तो आप जैसे ही इसके ऊपर दोस्तों क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपने रेंट पे दे रखा है तो आपको रेंट पे क्लिक करके आपके उसका एड्रेस है जो डाल देना है, जहाँ पर भी आपकी बिल्डिंग है उसका एड्रेस आपको डाल देना है। जिसको भी आपने रेंट पे दे रखा है उसका आपको टी नेट का नाम आपको डाल देना है। कितना रेंट आपको मिला हुआ है वो आपको अमाउंट डालनी है। अगर एक से ज़्यादा आपकी रेंटल की प्रॉपर्टी है तो आपको ऐड पे क्लिक करते जाना है, और इस तरह से आप दोस्तों यहाँ पर उसके अंदर डाटा है जो डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी 2 हो चुकी है। जितनी रेंट की इनकम आप दिखाएंगे उसमें से 30% आपको माफ़ हो जाने वाली है दोस्तों, आपको पता होगा। और उसके बाद में ये होगी हमारी रेंट की इनकम। अब आपको दोस्तों यहाँ से एग्जिट पे क्लिक है जो कर देना है। एग्जिट पे क्लिक करने के बाद में जब आप कंप्यूटेक्स के इस मेन पेज पे आएंगे, अब हमारी बिजनेस की इनकम, सर एक बार हमें 44AD ADA AE के बारे में बताओ। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अंडर सेक्शन 44AD AE ADA। तो आपको दोस्तों सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले 44AD का ऑप्शन ही आपके सामने ओपन होता है। तो पर्टिकुलर में आप अपनी फर्म का नाम, बिजनेस का नाम डाल सकते हैं, या आप टर्नओवर लिख सकते हैं, या आप सेल लिख सकते हैं। और उसके बाद में ग्रोस रिसिप्ट टर्नओवर, अब आपकी जो सेल है वो आपके बैंक अकाउंट में हुई है तो आपको यहाँ दिखाना है। अगर आपने कैश में सेल की है तो दोस्तों वो आपको यहाँ पर दिखानी है। अगर आप अपनी सेल को, टोटल सेल आप अपने बैंक अकाउंट में दिखाते हैं
तो मिनिमम 6% प्रॉफिट दोस्तों आपको दिखाना होता है। वहीं अगर आप अपनी टोटल सेल को कैश में दिखाते हैं तो आपको मिनिमम 8% प्रॉफिट है जो दिखाना होता है। ये मिनिमम है, मैक्सिमम दोस्तों आप अपने अनुसार यहाँ पर प्रॉफिट है जो डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद में जब बिजनेस करोगे तो भैया बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो अब आपको यहाँ पर इन्होंने फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस का ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने बिजनेस की कैपिटल डालनी है, सिक्योर्ड लोन कितने हैं, अनसिक्योर्ड लोन कितने हैं, आपने किसी से एडवांस ले रखे हैं, आपके बिजनेस के क्रेडिटर कितने हैं, या आपको इन सब के अलावा आपकी क्या लाइबिलिटी है, उन सब का डाटा आपको डालना है। और टोटल आपकी यहाँ पर दोस्तों लाइबिलिटी साइड की डिटेल यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर आ जाने वाली हैं। अब हम बात करें सर असेस साइड की। असेस साइड के बारे में, फिक्स असेस्ट आपके फर्म में कितने हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है। ये दोस्तों जो मैंने बात किया था, इस साल से इन्होंने ये नया स्टार्ट किया है। इन्वेस्टमेंट भी आपको अपने बिजनेस की है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन आपको इसमें अगर है तो आप यहाँ दिखा सकते हैं। इन्वेंट्री जो स्टॉक आपके बिजनेस का कितना है वो आपको यहाँ दिखाना होगा। डेटर्स कितने हैं, बैंक का बैलेंस कितना है। पहले बैंक का बैलेंस दोस्तों मैंडेटरी नहीं होता था लेकिन इस बार से ये मैंडेटरी हो चुका है। तो आपको 31 मार्च का बैंक का बैलेंस दोस्तों यहाँ पर डालना है। एक से ज़्यादा बैंक है तो सारे बैंक का आपको टोटल करके यहाँ पर दिखा देना है। कैश इन हैंड आपके पास कितना है, आपने किसी को लोन पे पैसा दे रखा है या आपके कोई अदर असेस्ट हैं तो वो डाल देने हैं। और टोटल दोनों का मैच होने के बाद में आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल सही हो जाएगी। डिफरेंस दोस्तों आपको जीरो हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आप 44 एडी के अंदर अपनी सेल, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट को दोस्तों यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। वहीं हम बात करें सर 44 एडीए, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले लिखा हुआ आ जाएगा स्पेशल। ये प्रोफेशनल के लिए होता है और जो रेजिडेंशियल प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए होता है। तो रेजिडेंशियल प्रोफेशनल के लिए होता है जिसके अंदर दोस्तों हमारे सीए, डॉक्टर, इंजीनियर ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ पर जितनी उनकी रिसिप्ट होती है दोस्तों, चाहे सेल में केस में, उसका मिनिमम 50% प्रॉफिट यहाँ पर दिखाना होता है। और सेम उन्हें भी यहाँ पर इसके अंदर बैलेंस शीट अपनी बनानी होती है, बैलेंस शीट का डाटा डालना होता है। ये 44 एडी की तरह सेम ही है तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको देखने की जरूरत है नहीं। इस तरह से दोस्तों आपका 44 एडी और 44 एडी डन हो चुका है। अब हम बात करें सर 44 एई, ये किसके लिए होता है। 44 एई दोस्तों, मान लो आपके ट्रक हैं, व्हीकल हैं, जो आपने देखे होंगे बड़े बड़े ट्रक चलते हैं जिन्हें उनसे भाड़ा आता है, कमीशन आता है, तो उनके लिए 44 ए ही सेक्शन बनाया हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ व्हीकल, आपके ट्रक का नंबर डालना है। नेचर ऑफ व्हीकल आपको दोस्तों यहाँ से जब आप जाएंगे तो आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपका ओवन पे है, खुद का है, लीज पे है या आपने हायर कर रखा है, तो वो आपको नेचर है यहाँ से व्हीकल का आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में हैवी गुड्स हैं तो आपको इस चेक बॉक्स को टिक कर देना है। नंबर ऑफ मंथ्स ओन, कितने महीने के लिए व्हीकल आपका रहा है, तो 12 महीने पूरे साल आपका ही है तो आपको डाल देना है। और उसके बाद में व्हीकल वेट आपको दोस्तों टन के अंदर डालना होता है, 45 टन का है, 50 टन का है, वो डालना होता है। बुक प्रॉफिट हो जाएगा, आप उस प्रॉफिट को, जो बुक प्रॉफिट से आप ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। और उसी तरह से आपके 2 ट्रक हैं, 3 ट्रक हैं तो सारे के सारे आपको यहाँ पर डालते जाना है। और उसके बाद में सेम बैलेंस शीट दोस्तों उनकी भी आपको यहीं से बनानी होती है। जब आप फाइनेंशियल पर्टिकुलर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पर डाटा है जो डाल देना है। तो इस तरह से 44 एडी एई की डिटेल आपको दोस्तों पता चल चुकी है। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अब सर हमें आप ये बताओ, हमारी F&O की इनकम है, हमारे बिजनेस की इनकम है, स्पेकुलेटिव की इनकम है, तो उसे हम एंट्री कहाँ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको STCG, LTCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह जो होते हैं उनके बारे में आपको एक बार बताना चाहूँगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कैपिटल गेन का। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दोस्तों आने वाला है। अब आपको क्या करना है, कैपिटल गेन के इस तरह से ऑप्शन आपको आएगा। तो आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वर्चुअल डिजिटल असेस्ट जिसे हम क्रिप्टो बोलते हैं, उसकी डिटेल दोस्तों आपको यहाँ दिखानी होगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर से हैं तो वो आपको यहाँ दिखाना होगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दोस्तों आने वाला है। यहाँ से भी आपको शेयर एंट्री के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर डाटा इनका डाल सकते हैं। अगर आप एक्सेल की सीट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या आपने यहाँ कोई डाटा डाल दिया
उस डाटा को डिलीट, एक एंट्री को डिलीट करना है या ऑल एंट्री को डिलीट करना है, या एक एंट्री के अंदर परचेज की वैल्यू, सेल की वैल्यू को कम ज़्यादा करना है, तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से दे रखे हैं। वहीं अगर आप शेयर एंट्री को जब आप क्लिक करेंगे, मैनुअली एंट्री फीड करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करके अगर लॉन्ग टर्म है तो आपको पहले वाले चेकबॉक्स को भी टिक करना होगा। उसके बाद में आपको दोस्तों इसके अंदर सिर्फ आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ें डालनी होती है, सारी चीज़ें नहीं डालनी। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ओके पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको टोटल सेल अमाउंट डालनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको टोटल सेल अमाउंट डालनी है और उसके बाद में टोटल परचेज अमाउंट डालनी है, और कौन से पीरियड के अंदर है उस पीरियड को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और टाइप कौन सा है, शेयर है, डेट म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, ये आपको अपने ब्रोकर की रिपोर्ट से पता चल जाने वाला है। सेम ऐसे ही दोस्तों अब आप अपने लॉन्ग टर्म की एंट्री को करना चाहते हैं तो ऐड मोर पे क्लिक करेंगे, तो अब आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म की एंट्री को भी आप एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की एंट्री का डालने के बाद में वो एंट्री दोस्तों आपको यहाँ पर शो कर जाने वाली है, और फिर आपको एग्जिट पे क्लिक कर देना है। अब हम बात करें सर क्रिप्टो की एंट्री को, तो वर्चुअल डिजिटल असेस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होने वाला है। डेट ऑफ एक्यूकेशन जिसे हम परचेज डेट बोलते हैं उस डेट को डालना है, ट्रांसफर डेट, सेल डेट आपको डाल देनी है, कॉस्ट जो आपकी परचेज वैल्यू होती है वो यहाँ डालनी है, और कंसीडरेशन रिसीव्ड जो इतने में आपने सेल की है वो एंट्री यहाँ पर डालनी है। इसका एक दोस्तों ऑप्शन ये होता है, इसके अंदर अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो आपको प्रॉफिट शो कर जाएगा, अगर आपका लॉस है तो लॉस के केस में यहाँ पर आपको 0 शो करता जाएगा, क्योंकि इनको तो ओवरऑल हमें प्रॉफिट के ऊपर ही टैक्स है जो 30% देना होता है। इस तरह से आप अपनी क्रिप्टो की एंट्री भी यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर आपको दोस्तों एग्जिट पे क्लिक है जो कर देना है। इस तरह से आप शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म का डाटा और उसके अलावा क्रिप्टो की एंट्री भी यहाँ पर कर सकते हैं। वहीं अगर आपका प्रॉपर्टी कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म जो हुआ है उसकी एंट्री भी दोस्तों आपको यहीं पे करनी होती है, और आपको ऐड पे क्लिक करके उनकी डिटेल है जो डालनी है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है दोस्तों, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे प्रॉपर्टी कैपिटल गेन के ऊपर। तो अब आपको यहाँ से एक बार एग्जिट पे क्लिक है जो कर देना है। तो सर हमने सैलरी के बारे में जान लिया, हाउस प्रॉपर्टी के बारे में जान लिया, 44 एडी एई और हमारा एडीए के बारे में हमने जान लिया, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में हमने जान लिया। अगर आपकी कोई अदर सोर्स इनकम है तो दोस्तों आपको अदर पे क्लिक है जो कर देना है। तो अदर सोर्स के अंदर दोस्तों आपकी क्या क्या इनकम आ जाती है। सबसे पहले आपका सेविंग का इंटरेस्ट, आपका एफडी का इंटरेस्ट, या आपको डिविडेंड मिला है, या आपको थर्ड पार्टी से इंटरेस्ट मिला है, या आपको रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है, आईटी रिफंड जिसे हम बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाना होता है। उसके अलावा पार्ट टाइम में आप कोई भी काम करते हैं, जो वर्क इनकम है, या आप बुटीक चलाते हैं, डेयरी की इनकम है, उन सब का यहाँ पर आपको नाम लिखकर अमाउंट यहाँ पर डाल देनी है। ग्रुप आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके अलावा दोस्तों अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी होगी। अगर आपकी 5 लाख से कम इनकम है दोस्तों तो आपको अपनी एग्रीकल्चर लैंड की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर देनी होती है। डिटेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो कौन से ज़िले के अंदर आपकी ज़मीन है, उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसका पिन कोड क्या है, कितने एकड़ ज़मीन है, लैंड का स्टेटस क्या है, ओन्ड है, लीज पे है, और टाइप आपका कौन सा है, टाइप से अंदर रेन फीड है या उसके अंदर वो आपका इरिगेटेड है, पानी वगैरह लगता है, या बरसाती है, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है, और फिर आपको एग्जिट पे क्लिक कर देना है। उसके अलावा कुछ हमारी स्पेशल रेट इनकम होती है, जैसे हमारी गेमिंग की इनकम हो गई, तो उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ऑप्शन आ रहे होंगे कौन सी इनकम, कौन से सेक्शन, जिस इनकम में आपकी स्पेशल रेट इनकम है, गेमिंग की है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करके उस इनकम को डाल देना है, और उस पर हमें 30% टैक्स है जो डिपार्टमेंट को देना होता है। तो इस तरह से आप अदर सोर्स के अंदर भी अपना डाटा डाल सकते हैं। अब हम बात करें सर हमारी जो एफ एंड ओ के लॉस है, या हमारे एफ एंड ओ की बिजनेस इनकम है, उसकी एंट्री कहाँ होती है। तो दोस्तों आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन करके ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर दोस्तों आपको क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये तीनों के तीनों हमारे बैलेंस शीट के लिए होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का हमें एफ एंड ओ के केस में कोई लेना देना नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट हमारे लिए थोड़ा ना थोड़ा कहीं कहीं ज़रूरी होता है। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 12 नंबर पॉइंट के अंदर आकर देखेंगे इंट्रा डे की आपकी सेल है, आपको टर्नओवर डालनी होती है, इंट्रा डे से जो प्रॉफिट या लॉस है वो आपको डालना होता है। सेम ऐसे ही आपको एफ एंड ओ से टर्नओवर या एफ एंड ओ का प्रॉफिट या लॉस है वो आपको यहाँ पर दिखाना होता है।
होता है। उसके अलावा जो भी आपके चार्जेस वगैरह लगे होते हैं दोस्तों, वो आपको यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस के अंदर जाके डिटेल डाल देनी है। फिर आपका नेट लॉस या प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ से इस चेकबुक को ट्रांसफ़र टू कंप्यूटेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको BUS1 बिजनेस वन के ऊपर सेलेक्ट है जो कर लेना होता है। इस तरह से आपका ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट के लिए दोस्तों आपको कैपिटल वगैरह, आपके सारे की सारी बैलेंस शीट, फिक्स असेट्स, लोन एंड एडवांसेस, बैंकों का बैलेंस, ये सारी की सारी चीज़ें डाल देनी है और एग्जिट पे क्लिक दोस्तों आपको कर देना है। इस तरह से आप अपने F&O की इंट्राडे की डिटेल भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप अपने F&O की इंट्राडे की इनकम को भी दिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पिछले ईयर में लॉसेस थे, उन लॉस को हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो उसकी एंट्री कहाँ होती है, कैसे होती है? तो यहाँ आपको ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर दोस्तों आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। जिस साल के अंदर आपके दोस्तों लॉस थे, उन साल के अंदर आपको यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का, बिजनेस का या स्पेकुलेटिव लॉस है या आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का, जिस तरीके के लॉस हैं वो आपको यहाँ पर डालने होते हैं और रिटर्न फाइलिंग डेट दोस्तों आपको यहाँ पर दिखानी होती है। तो इस तरह से आप अपने लॉस की एंट्री भी बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। फिर आपको एग्जिट पे क्लिक कर देना है। अब अगर आपका एरियर है तो आपको पता होगा फॉर्म 10 भी हमें फाइल करना होता है, और टैक्स जिम में जाएंगे तो फॉर्म 10 IE भी हमें भरना होता है। तो इनको कैसे फाइल किया जाता है वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार आपका मोटा मोटी आपको हम बता दें, उसकी एंट्री दोस्तों आपको यहाँ पर करनी होती है। अगर आपको इनकम टैक्स में लॉगिन करना है तो आपको लॉगिन टू ITD पोर्टल का ऑप्शन भी इन्होंने दे रखा है, और आपने रिटर्न फाइलिंग एंट्री को देखना है तो वो इसका ऑप्शन भी दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे जाने वाला है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सर कंप्यूटर टैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर बैलेंस शीट कहाँ बनती है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, बैलेंस शीट करके। जब आप इसके ऊपर दोस्तों क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाए, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दोस्तों आने वाला है। अब आपको, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से स्टार्ट करना है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं है तो आपको सीधा सीधा ट्रेडिंग से स्टार्ट कर देना है। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आप अपने लास्ट ईयर के डाटा को देख देख के आप इस साल की बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं तो आपको इस चेकबुक को टिक करना है। और इस चेकबुक को दोस्तों आपको कभी भी टिक नहीं करना, इसे आपको सिंपली यहाँ से हटा देना है और फिर आपको ट्रेडिंग पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो साइड से ओपन हो जाएगा, पर्टिकुलर्स। यहाँ पर आपका ओपनिंग बैलेंस, आपके यहाँ पर परचेज, और आपके यहाँ पर सेल वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद में जो भी जीपी निकलेगा वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। अब ट्रेडिंग बन गया। अब हम बात करते हैं P&L की, तो आपको ऊपर P&L पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपका जीपी आ जाएगा और फिर आपके जो जो भी एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर डाल देने हैं और आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपको शो कर जाएगा। ट्रेडिंग, P&L, उसके बाद में कैपिटल अकाउंट पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर जो भी आपका बिजनेस के अलावा जो आपको प्रॉफिट हुआ है, आपका सेविंग का, FD का, डिविडेंड का, हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम है वो आपको यहाँ पर दिखा देनी होती है। और अगर आपके लास्ट ईयर की आपने ओपनिंग कैपिटल उठानी है तो यहाँ पर आपको इनपुट ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको अपने लास्ट ईयर की जो आपकी कैपिटल थी उस अमाउंट को डाल देना है और फिर आपको दोस्तों सेव एंड एग्जिट पे क्लिक है जो कर देना है। कंप्यूटर टैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर बैलेंस शीट कैसे बनती है इस पर भी हम एक वीडियो जल्दी आपके सामने लेके आने वाले हैं। फिर आपको लास्ट हमारा जो होता है बैलेंस शीट, तो आपको यहाँ पर बैलेंस शीट के ऊपर एक बार दोस्तों क्लिक है जो कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। बैलेंस शीट के साइड में आपको दो साइड, आपको लाइबिलिटी साइड, असेट साइड दिखाई देने वाली है। लाइबिलिटी साइड में आपकी कैपिटल से स्टार्ट होकर कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, या आपके सैलरी क्रेडिटर्स हैं या आपके कुछ लोन एंड एडवांसेज हैं वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। असेस्ट के अंदर बिजनेस के असेस्ट क्या है, आपके बैंक का बैलेंस क्या है, आपका डेटर कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, वो सारी की सारी एंट्री दोस्तों आपको यहाँ पर कर देनी है। और फिर आपको सेव एंड एग्जिट पे दोस्तों क्लिक है जो कर देना है। तो इस तरह से आप कंप्यूटर टैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर भी बहुत ही ईजी तरीके से बैलेंस शीट है दोस्तों बना सकते हैं। और इस तरह से लगभग चीज़ें आपकी दोस्तों यहाँ पर कवर हो चुकी है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हम एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन यूजुअली जो जो चीज़ें हमारे काम की है वो मैंने आपको दोस्तों इस वीडियो के अंदर बता दिया है। फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें कमेंट करें, जैसे जैसे हमें कोई टॉपिक अच्छा लगेगा तो उसके ऊपर भी वीडियो हम ज़रूर लेके आएंगे।
तो इस तरह से दोस्तों आप भी ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटेक्स के बारे में जान चुके हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपने आईडी बना रखी है, आईडी के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होता है, आपको दोस्तों सिंपली यहाँ पर पी इन्फो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ से क्लाइंट मास्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, फिर आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने उस आईडी को, जब आप आईडी क्रिएट करते हैं तो वो आपके सामने ओपन हो जाने वाला है। यहाँ से आपका कोड शो कर जाएगा। उसके बाद में आपका नेम में अगर आपने कुछ चेंजेस करवाए हैं, तो आपको चेंज के ऊपर दोस्तों क्लिक करके यहाँ पर अब आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। नेम डाल सकते हैं, फादर नेम डाल सकते हैं, क्वालिफिकेशन आ गई, नेशनलिटी आ चुकी है, आपका आधार का डाटा आ जाएगा, मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा, जेंडर आपका आ जाएगा, डीओबी आपकी आ जाएगी, रेजिडेंस स्टेटस आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका पैन नंबर दोस्तों आ जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों आपको करेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको अब कॉन्टैक्ट के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट की डिटेल, नेम डाल देना है। डेजिग्नेशन दोस्तों आपकी क्या है, तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेज में प्रोप्राइटर करना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और आपको सेव के ऊपर दोस्तों क्लिक है जो कर देना है। फिर आपको दोस्तों एग्जिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेम ऐसे आप एड्रेस की डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। और फिर लास्ट हमारा होता है बैंक, तो आपको बैंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल डाल देनी है, जिसके अंदर आपका आईएफएससी कोड, बैंक नेम, सिटी, बैंक का एड्रेस, अकाउंट नंबर, जो हमारी डिजिटल पेमेंट में यस कर देना है। प्राइमरी अकाउंट होल्डर प्राइमरी है, जॉइंट है। और उसके अलावा बैंक का अकाउंट का टाइप कौन सा है, सेविंग है, करंट है, कैश क्रेडिट है या ओवरड्राफ्ट है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। एक से ज़्यादा बैंक है तो दोस्तों आपको एंट्री डालते जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करते जाना है। तो आपके 2 3 4 जितने भी बैंक हैं, आप सबकी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी आईडी के अंदर भी कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों लगभग कंप्यूटेक्स के बारे में हमने चीज़ें जान ली। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बताना तो दोस्तों पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना मेरी साइड से होगा मैंने आपको बताया। कैसी लगी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको भी कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी आती है, तो आप पहले तो कंप्यूटेक्स वालों को हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उनसे अपनी क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं। फिर भी अगर नहीं होता तो आप हमें भी हमारे नंबर पे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।